अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा, मशवरा दूँगा कि आप किस नीश के ऊपर काम करें। यूट्यूब ऑटोमेशन अगर आपने काम करना है इसके ऊपर, तो नीश कौन-सी सिलेक्ट करें। नीश का मतलब है किस फ़ील्ड में काम करें, किस किस्म की वीडियोज़ बनाएँ, किस किस्म का कंटेंट क्रिएट करें। मुझे ये आइडिया क्यों आया कि मैं ये भी आप लोगों को बताऊँ। पिछले दिनों एक दोस्त मुझसे मिलने के लिए आए, यूट्यूब ऑटोमेशन के हवाले से वो काम कर रहे थे ऑलरेडी, एक नीश के ऊपर काम कर रहे थे और वो मेरा पेड कोर्स लेने के लिए आए। तो और उन्होंने मुझसे पूछा कि मशवरा, अपनी नीश के बारे में बताया। उन्होंने मुझे बताया कि वे कैसी नीश पे काम करते हैं, जिसमें वो 3-3 दिन लग जाते हैं एक वीडियो बनाने के ऊपर। नायाब किस्म की, नादर किस्म की वो होती है ना प्रोडक्ट, पुराने बर्तन, कदीम किस्म की चीज़ें, इस नीश के ऊपर वो काम कर रहे थे। पिक्चर्स बनाते थे, स्क्रिप्ट लिखवाते थे, वॉइस ओवर करते थे, उन पिक्चर्स को इस तरीके से ज़रा वो एडिट करते थे। आसार कदीमा की चीज़ें यूट्यूब से लेनी, गूगल से सर्च करनी, अब मुझे नहीं पता, मैं इस नीश पे काम नहीं करता। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं ना एक वीडियो बनाने में मेरे 3 दिन लग जाते हैं, तो मैं हफ्ते में ना सिर्फ 2 वीडियोज़ बना सकता हूँ। मैंने कहा क्यों? ऑटोमेशन का काम है ऑटोमैटिक, ऑटोमैटिक बिल्कुल तो नहीं, लेकिन ऑटोमेशन का मतलब है ज़रा जल्दी। ये क्या बात है कि मैं अब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये वीडियो अगर 10 मिनट की है तो मुझे 10 मिनट लगेंगे रिकॉर्डिंग के लिए, 12 मिनट लग जाएँगे। 2 मिनट में मैंने मोबाइल अपना एडजस्ट किया, रिंग लाइट ऑन की, माइक लगाया और मैं सामने खड़े होके बोलने लग गया। इसको लगेगा 2 मिनट। अगर मैंने 10 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करनी है, 12 मिनट में रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। मैं कोई एडिटिंग करता नहीं हूँ। इसको शुरू से थोड़ा काटूँगा, एंड से काटूँगा और अपलोड कर दूँगा। वॉइस एडिट करूँगा थोड़ी-सी। मतलब एक वीडियो बनाने के लिए मुझे आधा घंटा लगता है। उस आधे घंटे में मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, एडिटिंग कर लेता हूँ, यूट्यूब पे अपलोडिंग पे लगा देता हूँ। सिंपल चीज़। ऑटोमेशन के मेरे 6 चैनल हैं। मैंने 12 वीडियोज़ अपलोड अगर करनी है, मैं तो आधे-आधे घंटे में वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ। क्यों? मेरी निश है मोटिवेशन और स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग भी लोकल नहीं है। अब मैंने उन्हें बताया कि यार मैं तो ये 2 निशेज़ पे काम करता हूँ। तीसरी किसी निश पे काम करने के बारे में मैंने कभी प्लान नहीं किया, ना मैंने सोचा है। लाखों किस्म की निशेज़ हैं, जितने दुनिया में इंसान हैं, उतने आइडियाज़ हैं। हर बंदा अपने आइडिया के हिसाब से काम करता है। लेकिन मैं सुस्त आदमी हूँ। मैं ज़्यादा मुश्किल काम करना पसंद नहीं करता। मैं जिस काम को बहुत ज़्यादा देर लगे मैं वो भी नहीं करता। मैं कहता हूँ यार आसान काम हो, जल्दी हो, निमट जाए। ठीक है? अब वीडियो मैं तो मोटिवेशन की वीडियो बनाऊँ, मैं स्क्रिप्ट लिखना शुरू करूँ और घड़ी पे टाइम नोट कर लूँ। आधे घंटे में स्क्रिप्ट लिख के, वॉइस ओवर करके, एडिटिंग करके एक्सपोर्ट हो जाती है वीडियो। सिंपल चीज़, एक दिन में मैं 12 वीडियोज़ बना लेता हूँ और उसके मुकाबले में उन भाई की नीश वो थी कि जिसमें 3-3 दिन लग जाते थे एक वीडियो के ऊपर। मैं आपको एडवाइस करता हूँ, ऐसी नीश सेलेक्ट करें जो आसान हो। देखिए, अल्लाह से रोज़ी तो माँगनी चाहिए। अल्लाह रोज़ी दे, बरकत वाली दे। हमारे दोस्त हैं, वो कहा करते थे अपनी दुआओं में कि या अल्लाह मुझे आसान रोज़ी अता फरमा। आसान रोज़ी एक बड़ी हिकमत वाली बात है। आप एक सख्त हार्ड वर्क करें, 3-3 दिन में एक वीडियो बनाएँ, उधर से भी आपको इनकम जनरेट होनी है। लेकिन एक है आप आधे घंटे में वीडियो बना के परे मार दें, 6 वीडियोज़ दिन की 12 वीडियोज़ अपलोड कर देते हैं। एक दिन में 6-6, 8-8, 10-10 चैनल अकेले आप बगैर किसी टीम के मैनेज कर लेते हैं। सिंपल तरीके से आपकी एक तो इनकम आपकी ह्यूज हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप ज़रा माठे हैं, सावर-शाकर आदमी हैं, आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं है, 1 चैनल बना लें, 2 बना लें, 2 चैनल की 4 वीडियोज़ 2 घंटे लगने हैं। 24 घंटे में 2 घंटे काम करें, बाकी 22 घंटे आपके फ्री हैं। रिलैक्स फ़ील करें। डेली वीडियोज़ अपलोड करें, 2-2 वीडियोज़ अपलोड करें। अब मुझे वो निश बिल्कुल पसंद नहीं आती जिसके ऊपर 3-3 दिन में 1 वीडियो बने। अब देखें, आप एक दुकानदार हैं, आप कोई चीज़ सेल करने के लिए बैठे हैं। आपके पास फ़र्ज़ कर लें आपने रेहड़ी लगाई है, सेब बेच रहे हैं। आपके पास टोटल 6 सेब हैं। क्या कारोबार करेंगे? क्या इनकम होगी? क्या प्रॉफ़िट कमाएँगे? आपके मुकाबले में एक बंदा है, उसके पास रेहड़ी के ऊपर 6 पेटियाँ, 10 पेटियाँ सेबों की हैं। काफ़ी उसके पास सारा माल है। वो ज़्यादा सेल करेगा, उसकी इनकम ज़्यादा होगी। भई जब आप ऑटोमेशन का काम स्टार्ट करते हैं ना, ऑटोमेशन में आपने अपनी कोई एक्सपर्टीज़ शो नहीं करवानी। आपकी एक्सपर्टीज़ होनी है स्क्रिप्ट लिखवाने में, वॉइस ओवर में। काम तो ऑटोमैटिक ही हो रहा है सारा ना, आप तो कुछ नहीं कर रहे। अब होना ये चाहिए कि आप ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करें। आप एक चैनल के ऊपर 2 वीडियोज़ डेली अपलोड करें, बजाय ये कि आप 1 हफ्ते में 2 वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा कंटेंट होगा, 2 वीडियोज़ बहुत मुनासिब है। ना 3 करें, ना 1 करें। 2 वीडियोज़ डेली एक चैनल के ऊपर। तो इससे आपका चैनल जल्दी ग्रो हो जाएगा।
आपकी इनकम जब स्टार्ट होगी तो एक रीजनेबल इनकम मिलेगी आपको। 6 से बेच के क्या कमा लेंगे आप? और उसके मुकाबले में आप 6 पेटियाँ बेच लेंगे तो ज़रा ज़्यादा कमा लेंगे। तो मेरे भाई नीश आपने वो सिलेक्ट करनी है जिसके ऊपर काम आसान हो। मैं सबको ये तो कहता हूँ कि यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट करें, लेकिन मैं क्या सिखाता हूँ? मैं सिर्फ 2 निशेज़ पे काम सिखाता हूँ, ऑटोमेशन पे, स्टोरीज़ पे। तीसरी में मैं इंटरेस्ट नहीं लेता। मेरे एक दोस्त है, मुझे कहते हैं हेल्थ के चैनल बनाओ। वो भी बहुत सारे लोगों की तरह टिकटॉक पे फेसबुक पे शॉर्ट वीडियोस लोगों की देखते रहते हैं, जो टेक यूट्यूबर दिखाते हैं कि ये हेल्थ की वीडियोस है, वायरल हो गई हैं, मिलियन में व्यूज आए हैं। मैं ऐसी चीजों से मुतासर नहीं होता। मैं कहता हूँ ठीक है यार, मिलियन में व्यूज आए हैं, लेकिन मैं अपने गले में फंदा क्यों डालूं? मुझे जो काम आता है ना, मैं वही करूंगा। 6 काम स्टार्ट करके बीच-बीच में छोड़ना या छोटा मोटा काम कर लेना, उससे बेहतर आप एक काम स्टार्ट करें और उसके एक्सपर्ट बन जाएं। स्पेशलाइजेशन हो आपके पास, एक्सपर्टीज हो। लोग आपकी नीश के ऊपर, आपके कंटेंट के ऊपर, आपके चैनल के ऊपर, आपकी फील्ड के ऊपर, जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, आपके साथ बात करें, आपका एक्सपर्ट ओपिनियन हो, दो टोक आपके पास नॉलेज हो बात करने के लिए, एक्सपर्ट हूँ मशवरा देने के लिए। बजाय ये कि आप 6 7 10 निशेस पे काम करें, ना उसमें आप एक्सपर्ट है, ना उसमें है, ना उसमें है। ठीक है? तो नीश वो सिलेक्ट करें, वो फील्ड सिलेक्ट करें। आप स्टोरी पे काम नहीं करना चाहते, ना करें। मोटिवेशन पे नहीं आना चाहते, ना आए। लेकिन मैंने ये इसलिए चुनी है, आसान है। मोटिवेशन में इनकम माशाल्लाह आरपीएम रेट बहुत हाई है, बहुत इनकम है। स्टोरीज के ऊपर आरपीएम रेट स्लो है, लेकिन मैंने क्योंकि स्टार्ट स्टोरी से लिया था, इसलिए जो मोनेटाइज चैनल है स्टोरीज वाले, उनको तो मैं नहीं छोड़ रहा, उसको चला रहे हैं। लेकिन इसके अलावा मैं दाएं बाएं नहीं देखता। लाखों नीशेस हैं, करोड़ों नीशेस हैं। आप अपने इंटरेस्ट, अपनी फील्ड, अपने टाइम के हिसाब से, अपनी मसरूफियत के हिसाब से ऐसी नीश सेलेक्ट करें, ऐसा कंटेंट क्रिएट करें, ऐसी वीडियोस बनाएं कि वो अल्लाह आपको आसान रोजी दे। और वो रोजी जो आपको मिले आसान हो, बहुत ज्यादा मेहनत वाली ना हो। दुनिया में मेहनत करनी चाहिए, इतनी भी नहीं कि अपनी जिंदगी हराम कर लें। ठीक है? मैंने सुना है बिल गेट से किसी ने पूछा था, या बिल गेट ने किसी इंटरव्यू में कहा था, अब अल्लाह जाने उसने कहा या नहीं कहा, सुना है मैंने, आप भी सुन लें। उसने कहा था कि जब कोई मुश्किल टास्क होता है, तो मैं वो किसी सुस्त बंदे के हवाले करता हूँ, ताकि सुस्त बंदा उसके ऊपर काम करे। अब क्योंकि सुस्त बंदे ने बहुत ज्यादा एक्टिव, बहुत हार्ड वर्क नहीं करना होता, तो सुस्त बंदे को जब एक मुश्किल टारगेट मिल जाता है ना, तो वो उस टारगेट को भी किसी आसान तरीके से हल कर लेता है। सॉल्यूशन वो आसान रास्ता तलाश करेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वैसे भी अगर एक काम करने के 2 तरीके हैं, एक में मुश्किल है, एक में आसानी है, आसान तरीका इख्तियार करना चाहिए। रोज़ी कमाने के बहुत सारे ज़राए हैं, आसान ज़रिया इख्तियार करें। और एक ही ज़रिया है, कंटेंट क्रिएट करना है। एक मुश्किल कंटेंट है, एक आसान कंटेंट है। मेरा मशवरा है, आसान कंटेंट क्रिएट करें, ज़िंदगी में ईज़ी रहे, टेंशन ना लें, स्ट्रेस ना लें। ठीक है? मज़े करें, यूट्यूब ऑटोमेशन ज़रूर स्टार्ट करें। मेरा नाम आसिफ है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।